ओके सर। तो ऐसे जो था हमारा ये था कि इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन हेल्थ केयर, रेवोल्यूशनाइजिंग एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मतलब इसमें कहीं ना कहीं जो है वो एक स्टेटमेंट बन गई है डायरेक्टली। तो इसमें जो है वो इम्पैक्ट से शुरू होना था। तो ओवरऑल मतलब जैसा मैंने आगे जो आपका ऐसे पढ़ा, इसकी स्टार्ट भी अच्छी थी और सारे पॉइंट्स ना आपने बहुत अच्छे कवर किए हैं। इसमें जो इशू मुझे लगा, ठीक है, एक तो देखो बैलेंस अप्रोच आपके पास बहुत अच्छी कवर थी इसमें। जो थोड़ा सा चैलेंज इसमें लगा वो रिसेंट एग्जांपल्स थे, केस स्टडीज थे। अब ये आपको करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एम्स है, या जैसे कि एम्स बिलासपुर है इधर, तो वहां पर कोई ट्रीटमेंट हुआ, किसी कोई ऑपरेशन हुआ वहां पे, तो वो ऑपरेशन में जो है वो रोबोटिक्स का यूज किया गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया, तो वो एग्जांपल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सर मुझे ये भी कई बार लग रहा था कि जो मुझे पता है, जैसे कि अभी मैंने आपने जो शेयर किया था, इसको हिप हिप की जो सर्जरी थी, अब वो एग्जामिनर को मतलब पता रहेगा कि मैं अपने मन से डाल रही हूँ, उनको आइडिया नहीं रहेगा, तो फिर वो क्या सोर्स इम्पैक्ट लिखो पड़ेगा? ना कोई आप, उसमें एक रेलेवेंट सोर्स ऐड करो। आप ये कह सकते हैं कि हम एक सोर्स ऐड कर रहे हैं। जैसे आपने स्टोरी बनाई, अब ये स्टोरी भी कौन सा, मुझे मुझे नहीं पता थी ये स्टोरी, सर ये लेकिन मतलब मुझे ये अच्छी इमेजिनरी लगी। स्टोरी थी। मुझे ये अच्छी लगी क्योंकि पता है ये कंडीशन नेचुरल है, ऐसा होता है। फार फ्लंग रीजन, रिमोट एरियाज में अगर कोई ट्रीटमेंट करना है किसी हॉस्पिटल में, तो जनरली सी बात है कि बड़े हॉस्पिटल से कनेक्ट किया जाता है। और आप इसका एक और बड़ा एग्जांपल लिख सकते थे, जीन एडिटिंग वाला या जीन कलेक्शन। या फिर अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम लोग ऐसा देखते हैं ना कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट के टाइम पे कहते हैं कि सैंपल लेकर वहां भेज रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं रिसर्च के लिए, इधर भेज रहे हैं। तो ये सब एआई का ही पार्ट होता है। फिर ऑनलाइन रिपोर्ट्स वगैरह आती है, ये सब कलेक्शन होता है। तो आप ये भी डाल सकते थे यहाँ पर स्टार्ट बहुत अच्छी थी और बढ़िया लिखा है आपने। इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा, जैसे आपने ये लिखा ना, फ्रॉम डायग्नोसिंग डिजीज इन फ्यू सेकंड्स, सेकंड्स की जगह फ्यू भी लिखो यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये प्रॉपर फिर वहाँ पर क्लियर हो जाता है। देन जैसे आपने डेफिनेशन, यहाँ पर डेफिनेशन सेक्शन को बनाने की कोशिश की ना, तो यहाँ आपको डेफिनेशन डालनी चाहिए। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को की जो है वो डेफिनेशन उठाकर डाल सकते हैं। मतलब रेफरेंस के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करना पड़ेगा। या आप इसरो, वर्ल्ड बैंक या कोई भी बिग मतलब साइंस से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट है, या फिर कोई भी पर्सनालिटी है, लाइक जैसे कि गूगल का सीईओ है, उन्होंने कुछ कहा, या माइक्रोसॉफ्ट, जो भी पर्सनालिटी बात कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग, उसको आप ऐड कर सकते हैं। कोट्स वर्क आपको देखना पड़ेगा कि आपको कोट्स भी होने चाहिए आपके पास अच्छे अच्छे, जिनको आप बीच में मेंशन कर सके। जैसे यहाँ पर जब आपने ये, वैसे आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी स्टार्ट करी इसकी। या तो इंट्रोडक्शन जो है वो कोट के साथ शुरू हो सकती है या किसी स्टोरी के साथ शुरू हो सकती है, ऐसे की। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, जैसे आपने डाला ना हेल्थ इज वेल्थ, तो ये बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहा था कि जो आपकी पूरा का पूरी इंट्रोडक्शन है, जो आपने स्टोरी क्रिएट करी, उसको आपने पूरा बैलेंस कर दिया आगे। फिर उसके बाद एक पॉइंट मुझे और अच्छा लगा, वो ये कि जैसे आपने यहाँ पर ये बताया कि ये जो ऐसे क्या एग्जामिन करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम ऐसे लिख रहे होते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि या तो हमें अपने ऐसे को एक सेंट्रिक बनाना पड़ेगा। लाइक जैसे मान लीजिए एक टॉपिक दे दिया एजुकेशन। अब एजुकेशन सिंपल टॉपिक है, वो वर्ल्ड एजुकेशन भी हो सकती है, वो इंडियन एजुकेशन भी हो सकती है। तो हम ऐसे को हम लिख रहे हैं तो एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा कि हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं या वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, जैसा आपने यहाँ पर लिखा कि ये ऐसे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ले जा रहा है, वैसे ही हम जो है वो एक लाइन जो है वो ऐसे में लिखनी चाहिए कि अगर एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे आया है तो हम उसको बोल रहे हैं कि हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में लिख रहे हैं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन करना काफी जरूरी होता है ताकि एग्जामिनर को इजी रहे समझना। रोल ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, ये बहुत अच्छा है। इसकी हेडिंग बना सकते थे आप, प्रॉपर डायग्नोसिस एंड सर्वेलेंस। सर्वेलेंस वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते थे, वो बेहतर रहता। देन उसके बाद इसमें ये जो आपने रेवोल्यूशनाइजिंग डायग्नोसिस है, इसमें भी सही है। बट थोड़ी सी कमी इसमें रही कि आपको एम्स के एडवांस केसेस है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है, आपको उसको मेंशन करना चाहिए। इसमें आप कोविड 19 का एग्जांपल भी बना सकते हैं। वैसे स्किन केयर का आपने कोशिश तो की है कि स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए, लेकिन
आप जो है इसमें कोविड-19 का भी बना सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए एआई का यूज़ किया गया है। बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो है वो एआई के थ्रू जो है वो हमने देखा है कि काफ़ी सारे जो है वो लाइक जो प्रिकॉशंस थे वो लिए गए हैं एआई के थ्रू, तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर जैसा यहाँ पर है ना, इसमें पेंडेमिक का आपने बाद में लिखा है, लेकिन थोड़ा इसमें एक्सरे वगैरह में थोड़ा आपने ऐड करने की कोशिश तो की है, आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखना भूल गए इसके लिए। और सेकंड में ये है कि एक्सरे ना बहुत बार रिपीट हो गया, 2 बार तो ऊपर ऑलरेडी रिपीट हो गया था, थर्ड टाइम ये हो गया था, तो ये भी थोड़ा माइंड में रखना कि रिपीट नहीं करना है। एक्सरे की जगह आप रेडियो वेव्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कमांड कर रहा है मशीन्स को, तो वो मशीन्स में तो आपका रेडियो वेव्स भी यूज हो रही है, एक्स एक्स रेज भी यूज हो रही है। ट्रीटमेंट प्लान ऑलमोस्ट गुड। आप जैसे आपने यहाँ पर मेंशन किया कि ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस, यहाँ पर आप ना मेडिकल एसेंशियल लिख सकते हो, तो मेडिकल एसेंशियल में आपका ड्रग्स मशीन्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाती है। बाकी जो आपका टेलीमेडिसिन वाला कंसेप्ट था ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगी, ऑलमोस्ट सही है, हैंडराइटिंग भी ऐसे पढ़ने वाली थी बिल्कुल कंफर्टेबल। थोड़ा सा इसमें जो आपको मेन काम करना चाहिए, देखो आपने चैलेंजेस और एथिकल कंसिडरेशन डाली, आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं, अगर आप चाहे तो एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं पहले। और डाटा प्रिवेसी बहुत सही है, डाटा प्रिवेसी, लेकिन आपको इसके रिगार्डिंग मेंशन करना पड़ेगा। अब मेंशन में आप केस बना सकते हैं कोई, जैसा आपने लास्ट में कोशिश भी की है थोड़ी, लेकिन आप यहाँ पर बना सकते हैं केस की, फॉर एग्जांपल जो है वो मालवेयर अटैक या ट्रोजन अटैक हो रहा है, तो उससे भी जो है वो एक डेंजर बन बन चुका है, जिससे प्रिवेसी कंसर्न रेज हो रहे हैं। इवन आप इसमें अगर थोड़ा सा इंक्लूड कोशिश करते, तो आप इसमें जो है वो आपका जैसा आधार का आया था ना, आधार से जो है वो प्रिवेसी ब्रीच हो रही है, तो वैसे कुछ कंसेप्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा, पर ये जो है वो प्रैक्टिस के साथ आएगा और थोड़ा और इसके बारे में सर्च करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है योजना। आपने ना गूगल पे सर्च करना कौन से मंथ की योजना जो है, क्योंकि योजना में हाँ। एक ही टॉपिक होता है, 8-9 एडिटोरियल होंगे एक ही टॉपिक के साथ, तो आपने देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कौन सी जो है वो आपकी योजना मैगजीन का मंथली जो है वो वहां से लिंक कर रहा है, उस पे करके कैसे फिर। मिलेगा? हाँ जी। सर ये कैसे, मतलब एग्जैक्टली ऐसे कैसे मिल जाएगा कि किस मंथ में एआई पे रिलेटेड है? गूगल पे सर्च करना, थोड़ा इस पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्च आउट करना कि कौन से मंथ की मैगजीन जो है वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक करती है, थोड़े बहुत एडिटोरियल से पता चल जाता है। तो इससे आपको फिर उससे वहां पर अगर 8 या 9 एडिटोरियल होंगे ना, तो वो सारे एआई से लिंक होंगे, वहां पर आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। नॉट एआई, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, फार्मर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर, इन सब के टॉपिक है एआई, इनके इन सब पर एक एक मंथ की मैगजीन पड़ी है, 2022-21 में चले जाना कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बाकी ये वाला मतलब पॉइंट भी है। योजना पे लिखना होगा ना सर? योजना कुरुक्षेत्र कहीं पे भी मिलता है, योजना और कुरुक्षेत्र दोनों में एक एक ही टॉपिक होता है, मंथ मंथ का एक ही टॉपिक होगा, जैसे कि अगर बजट है तो बजट ही रहेगा, रूरल डेवलपमेंट तो रूरल डेवलपमेंट ही रहेगा, तो वो आप अच्छा वहां पर देख अच्छा। सकते हैं थोड़ा। बाकी पॉइंट्स आपने अच्छे मेंशन किए हैं। थोड़ा सा जैसे अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का था ना, तो मैंने यहाँ पर आप यहाँ पर लिखा भी है कि आपको ना साथ में जैसा कि आपका बजट प्रोविजन है कि हेल्थ में जो है वो बजट को कम कर दिया हमने, तो वो चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है एआई के ऊपर, कि हम बात कर रहे हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम बात कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की, लेकिन अगर हम बजट ही नहीं देंगे उतना ज़्यादा, तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी अच्छे से प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। एक चीज़ मैं आपको काउंटर करना चाहूँगा यहाँ पे, कि ट्रीटमेंट जो है ना वो कॉस्टली हो जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन्स में अगर जो है वो डायग्नोसिस किया जा रहा है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा चेक कर लेना, क्योंकि आपने लो कॉस्ट कहीं पे लिखा हुआ है, तो हाँ लिखा हुआ है, हाँ, ठीक हाँ, है मैंने। क्योंकि आप वही देखोगे ना कि जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि कैंसर का ट्रीटमेंट फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो इंडिया में तो कॉस्टली है, ठीक है, लेकिन फॉरेन में भी और ज़्यादा कॉस्टली है, और इतने अच्छे ट्रीटमेंट को कराने के लिए हमें फॉरेन या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल या किसी बड़ी लैब में जा रिसर्च के लिए जाना पड़ेगा, तो वही फ़र्क पड़ जाता है यहाँ पे। तो इसलिए ये थोड़ा सा मतलब एक तरह से चैलेंजिंग या कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, ट्रीटमेंट कॉस्टली,
देन उसके बाद हमारे पास आप चैलेंज में ये भी डाल सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पर आपको डेवलपिंग नेशन का, भारत को कोट नहीं करना, भारत का नहीं बोलना, आपने डेवलपिंग नेशन लिखना वहाँ पे, क्योंकि भारत तो भी चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कर लेगा, लेकिन नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये वाली कंट्रीज के पास अभी भी उतना जो है वो पोटेंशियल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द एआई, और ये हमारे नेबर में है, तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो आप इसको जो है वो कहीं ना कहीं आप डिप्लोमेटिक लेवल पर भी ले जा सकते हैं, तो थोड़ा सा। बाकी जो आपका देखो फॉरेन ट्रीटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे रिसोर्सेज ड्रेन होते हैं, इसमें ये कहा भी जा रहा है, और ये पार्ट आता है मेडिकल टूरिज्म का। 1991 से पहले ना, अप्रोक्सीमेटली 1980 या 1991, मतलब इससे पहले भारत में ना मैक्सिमम लोग बाहर जाते थे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन 1991 के बाद जो अब जो है वो ट्रीटमेंट भारत में लोग करवाने लगे। नहीं तो जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, रिच पीपल, वो बाहर जाते थे ट्रीटमेंट के लिए। अभी वो जो है वो भारत के जितने भी जो हमारे जो मेडिकल जो है वो इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो ये कंसर्न है, इससे ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, हमारा पैसा बाहर चले जा रहा है। एथिकल वाला आपने सही लिखा है, आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव साथ में मेंशन कर सकते हैं। अब ये पढ़ने पड़ेंगे साथ साथ में तो याद आते हैं। बाकी कंक्लूड आपने इसको सही किया है, लेकिन आपकी इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो आपको कंक्लूजन में आपको कोट डालना चाहिए था। और मैंने कोट्स जो है वो मेंशन कर रखे हैं, जब आप पीडीएफ देखोगे उसमें आपको मिल जाएंगे कोट्स, इनफ कोट्स है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ से लिंक कर रहे हैं। सर, हाँ जी। मेरा ये है ना कि मैं जब ये लिख रही थी, तब मुझे बहुत मतलब स्ट्रक्चर करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। मतलब अभी क्या लिखूँ इसमें, इसमें क्या लिखना ज़रूरी है? तो ऐसे कोई एक अप्रोच कैसा लेना चाहिए वो मुझे नहीं समझ में आती। अभी क्लियर अब हुआ? ये सब सर लाइक अब मैंने लिखा है तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन बट स्टिल ऐसे कोई एक ऐसा होना चाहिए ना कि फॉर्मेट होना चाहिए। जब भी लिखना है ऐसे तो दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ, अब ये पॉइंट चलो करना है। शुरुआत करते हैं, ठीक है। टॉपिक पकड़ते हैं हम, कोई एक टॉपिक, जनरल सा टॉपिक बताओ ऐसे का जो बहुत कॉमन टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। सर ये वाले टॉपिक पे लिखना है कि एक सेकंड रुकिएगा। हेलो। हाँ जी बोलो। द टाइम टू रिपेयर द रूफ हम इज व्हेन द ऐसा जो सन इज शाइनिंग। बिगनर के लिए भी हेल्प कर जाए, वैसा कोई टॉपिक अच्छा, नॉर्मल, क्योंकि हम सिर्फ एक एग्जाम्पल फॉर्म में इसको समझेंगे। ओके सर, तो फिर आप अगर कुछ सोच सकते हैं तो मतलब ओके ठीक है। रिलेवेंस ऑफ गांधीज्म। गांधीज़म भी बहुत, वो तो बहुत कॉमन हो जाएगा, रुको। कोई एक जो आजकल न्यूज़ में चलाओ, बहुत कॉमन टॉपिक। तो इट्स लाइक वॉर, वॉर से रिलेटेड कुछ ले सकते हैं। ह्यूमन। वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, ऐसा कुछ। ठीक है, वॉर इज नॉट द, मतलब वॉर से ट्राई करते हैं, वॉर क्राइसिस करते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी रहे। हाँ हाँ। तो सबसे पहले अब देखो, वॉर क्राइसिस मान लो कि कोई ऐसा हमें टॉपिक मिला, ठीक है, कि जिस तरह से अभी प्रेजेंट टाइम में क्राइसिस चल रहे हैं, तो अब इसकी इंट्रोडक्शन कैसे बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको हमेशा याद रखना कि कोई भी ऐसे आता है तो उसकी इंट्रोडक्शन जो है वो मेनली दो तरह से शुरू की जा सकती है, या तीन तरह से शुरू की जा सकती है। पहला हो गया कोट, इसको साथ साथ में नोट भी करते रहना तो आपके काम आएगी, कि कोट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। कोई भी एक कोट जो है वो लिख दो, ठीक है, फिर उस कोट को एक्सप्लेन भी करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक्सप्लेन किया या नहीं किया। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ कोट लिख देंगे और उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन हमारी कुछ और शुरू हो जाती है, मतलब हमारा टॉपिक कुछ और शुरू हो गया, लेकिन हमने उसको कोट को एक्सप्लेन नहीं किया। तो जो आप कोट लिख रहे हो उसको एक्सप्लेन करो, और कोशिश करो कि कोट ऐसा हो जो एग्जामिनर को भी आसानी से समझ आ जाए और उसको लगे कि ये रेलेवेंट है, ये सच में इस पर्सन ने कहा होगा, ठीक है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जो हम मतलब जनरली फॉलो कर सकते हैं, वो है कि कोई स्टेटमेंट,
अब स्टेटमेंट किस तरह से, अब जैसे वॉर क्राइसिस है, अब इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट क्या बन सकती है? स्टेटमेंट बन सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब यूक्रेन में गए थे, हम लिखेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब जो है वो यूक्रेन में गए तो उन्होंने वहां पर कहा कि वी आर ऑन पीस साइड, कि भारत जो है वो पीस की तरफ है, भारत जो है वो शांति को फेवर करता है। तो दैट मीन्स यहां से एक बड़ा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का लीडर ये हाईलाइट कर रहा है कि वॉर जो है वो फाइनल सोल्यूशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट से इंट्रोडक्शन शुरू होगी और हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। थर्ड वे हो सकता है स्टोरी का। स्टोरी का किस तरह से हो सकता है? कोई भी एक वॉर की कहानी बना दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कि आप बता दो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आजकल काफी न्यूज में चला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो एटम बॉम्ब गिरे, देन उसके बाद वहां के लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो जो है वो पीस को प्रमोट करेंगे और वर्ल्ड को जो है वो न्यूक्लियर जो है वो वेपन फ्री बनाएंगे। और इसके रिगार्डिंग भी आप रिसेंट का डाल भी सकते हैं कि अभी जो है वो उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला, वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो है वो नोबेल पीस प्राइज भी मिला। तो ये थर्ड तरीका हो सकता है इंट्रोडक्शन बनाने का। ये तीन बेसिक अप्रोच है जिससे जो है वो इंट्रोडक्शन बन सकती है। लेकिन हमेशा याद रखना कि आपको इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है, चाहे वो कोट कोट डाल रहे हो, कोट को भी थोड़ा एक्सप्लेन करो, स्टोरी डाल रहे हो तो वो ऑलरेडी स्टोरी आपकी चलेगी, उसको एक्सप्लेन करने की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका स्टोरी वो रेलेवेंट होनी चाहिए, बिल्कुल रेलेवेंट लगनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर, ये समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। देन उसके बाद आता है बॉडी पार्ट, मतलब कि अब आपको मेन सेक्शन पर जाना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि मार्क्स जो है वो सेक्शन वाइज डिवाइड होकर मिलते हैं। इंट्रोडक्शन के नंबर आपको अलग से मिलेंगे, जो आप बॉडी सेक्शन लिखोगे उसमें आपको मार्क्स अलग मिलेंगे। तो यहाँ पर तीन अप्रोचेज होती हैं मेनली, जो है वो यहाँ पर आप तीन तरह से पॉइंट्स को लिखोगे। तो सबसे पहले तो आप पूरा प्रोसेस को एक्सप्लेन करोगे, जिसमें आप जैसे वॉर क्राइसिस सर है। सर अब जो इंट्रोडक्शन है, हाँ तो जी। इंट्रोडक्शन पे समझिए मैंने स्टोरी लिखा और स्टोरी को मैंने थोड़ा बहुत समझा भी दिया, तो क्या एक पेज में या 2 पेज में बस इंट्रोडक्शन मेरा हो गया? मतलब कितना उसका कुछ एक दिमाग में पेज भी लेके इनफ है, एक पेज भी इनफ है, क्योंकि आप देखो मैटर ये करता है एग्जामिनर को कितना ज्यादा पसंद आ जा रहा है। अगर 2 पेज की इंट्रोडक्शन चली गई तो वो बहुत लेंथी होगी, बहुत बड़ी होगी। नॉर्मली एक पेज या एक पेज भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप जो सर वो 10 उसको पेजेस होते हैं। 10 या 20 लाइन, 10 से 15 लाइन में कंप्लीट कर सकते हो इंट्रोडक्शन, अगर आप खुला खुला लिखते हो तो। सर तो 10-12 पेज लिखने हो तो उसमें क्या भरेंगे मैम अगर पूरा ऐसे इंट्रोडक्शन? पढ़ा है ना, 1000 वर्ड लिखने हैं आपको, 10 से 12 पेज मत सोचो। अब जैसे वॉर क्राइसिस है, तो आपने ठीक है, हम वॉर क्राइसिस को सीधा यूक्रेन वॉर के साथ ले जाते हैं, ठीक है। अब यूक्रेन हाँ वॉर पे जो है वो हमने, अब देखना किस तरह से इसको हम अप्रोच करके चलेंगे, थोड़ी कोशिश करते हैं। यूक्रेन वॉर को ले जा रहे हैं तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, तो हमने बता दिया कि स्टोरी के थ्रू कि यूक्रेन वॉर पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी ने ये कहा। देन उसके बाद रीजंस, फिर आप रीजन कैसे शुरुआत कैसे करोगे, ये भी एक लिंकिंग पॉइंट होता है कि इंट्रोडक्शन और जो बॉडी है इन दोनों के बीच में आपको एक कनेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाए। वहां पर आप ऐसा थोड़ी ना लिखोगे यहाँ से बॉडी सेक्शन शुरू होता है मिडल पार्ट, ये नहीं लिखोगे। तो एक कनेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। तो जब आपने यहाँ पर बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर विजिट किया और उन्होंने कहा कि वी आर इन फेवर ऑफ पीस, अब नेक्स्ट उसके बाद शुरू करो कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ से रेज होता है। ये रेज होता है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के साथ, जिस तरह रशिया ने जो है वो यूक्रेन में इन्वेड किया था, और अभी फिर अब इसको कैसे लिखोगे, 3 साल होने को आए हैं वॉर के, इतना नुकसान हो गया है। आप यहां पर मेंशन करोगे रिपोर्ट को कि सीएनएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सीएनएन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इवन एक न्यू पॉइंट और बताता हूं आपको यहां, अभी आज ही पढ़ा मैंने ये कि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से वहां पर ना यूक्रेन में डिफॉरेस्टेशन हो रही है। तो ये डिफॉरेस्टेशन वाला पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो गया ये, तो इस चीज को भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो ये कनेक्टिंग लाइन बनाकर देन उसके बाद जब आपने बना दिया, फिर उसके बाद रीजंस बताओगे कि क्यों ये लड़ाई हो रही है।
अब रीजंस में क्या अप्रोच को हम फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि रीजंस को क्या यहाँ पर कोई ऐसा डायग्राम बनाना सही रहेगा कि बीच में हमने रीजन लिखा, क्योंकि बहुत बार ये डाउट रहता है, बीच में हमने रीजन लिखा और इस तरह से हमने जो वो शॉर्ट फॉर्म में रीजंस बता दिए कि पहले ये रीजन है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको बना सकते हो और आपको लगता है कि हमारे पास कंटेंट कम है, अगर लगता है कंटेंट कम है, तो इस तरह से पहले रीजन बता दो, एक एक वर्ड यहाँ पर लिखो कि ये रीजन है। ऐसे ऐसे में ऐसे डायग्राम बनाया जाता है? बनाए जा सकते हैं अगर आपके पास लिमिटेड कंटेंट है। अगर हमें लगता है कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारे पास लिमिटेड कंटेंट है, तो हम ऐसा फ्लो चार्ट एक डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाई करती है कि अगर हमारे पास कंटेंट अच्छा है तो क्यों बनाना, फिर हम सीधा फ्लो में लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि वो जो है वो एक पूरा प्रॉपर ऐसे पढ़ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कंटेंट लिमिटेड है, कंडीशन अप्लाई है कि अगर आपके पास कंटेंट लिमिटेड है, तो आप इस तरह से रीजन बनाओ कि ये रीजन है, ये भी एक वे हो सकता है। देन उसके बाद आप रीजंस को एक्सप्लेन करो, हर एक रीजन को एक्सप्लेन करो, ठीक है, हर फ्रंट को एक्सप्लेन करो, बैकग्राउंड को बिल्कुल क्लियर करो। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक रीजन ले लेते हैं हम नाटो का, कि नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है, और वो एक्सपेंशन की वजह से कहीं ना कहीं यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि वो नाटो में एडमिट हो जाए। तो इससे जो है वो यूएस रशिया के लिए जो है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से मतलब यूरोप में जो है वो नाटो का डोमिनेशन हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं जो है वो रशिया के लिए जो है वो कंसर्निंग पॉइंट है। सेकंड, रशिया का एक्सपेंशन भी आप डाल सकते हैं कि रशिया जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। थर्ड पॉइंट आप डाल सकते हैं कि यूक्रेन ग्रो कर रहा था, यूक्रेन जो है वो यूरोप में ग्रो कर रहा था, और साथ में कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल पर भी जो है वो एक्सपैंड कर रहा था। फिर आप एक पॉइंट बैकग्राउंड का और भी ऐड कर सकते हैं, वो यूएसएसआर का, कि यूक्रेन जो है वो पहले से ही रशिया का पार्ट था, जब यूएसएसआर टूटा तो उसके बाद वो अलग हुआ। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, ये पूरा प्रॉपर टेक्निकल जो है वो ऐसे बन जाएगा। रीजंस हो गए तो पहले पॉइंट। अब रीजंस में आप आराम से 2 पेज भर सकते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन में आपका 1 पेज हो गया, रीजंस में आपके 2 पेजेस हो गए, ठीक है, आराम से। देन उसके बाद रीजंस के बाद आप इम्पैक्ट बता सकते हो। इम्पैक्ट में भी आप आराम से 2 पेजेस को ऐड कर 2 पेजेस भर सकते हो कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, हर फ्रंट पे इम्पैक्ट बताओ। सोशल सोशल बताओ, इकोनॉमिक बताओ, पॉलिटिकल इम्पैक्ट बताओ। मेंशन करना है कि सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, की बस ऐसे ही लिख सकते हैं स्टोरी टाइप? हाँ, आप लिख सकते हो ना कि जैसे आप रीजंस हुए तो उसका इम्पैक्ट। अब रीजंस के बाद जैसे आपने रीजंस मेंशन कर दिया, देन उसके बाद एक कनेक्टिंग लाइन बनाओ कि यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली ये कहा है कि जो आपकी ये वॉर है इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो है वो ह्यूमन क्राइसिस जो है वो अब बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अदर वॉर्स, अदर जो है वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी बढ़ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि गाजा क्राइसिस हो गए, या जो है वो एक तरह से वेपन सपोर्ट हो रही है, तो इससे जो है वो ह्यूमन राइट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट ऐड कर दी। देन उसके बाद इम्पैक्ट शुरू कर दो कि सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट में आप रिफ्यूजी क्राइसिस को ऐड करो। फिर जब रिफ्यूजी क्राइसिस को ऐड कर रहे हैं ना, तो वहां पर भारत का मिशन लिखो कि रिफ्यूजी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए भारत ने भी इनिशिएटिव लिया। कौन सा मिशन था, क्या था उस मिशन का नाम जो भारत ने लॉन्च किया था हाँ यूक्रेन में? हाँ सर, याद, मतलब याद याद नहीं आ रहा है, पर पता है। किसी को याद है? सेव कुछ ऐसा, सेवियर ऐसा, सर नहीं पता। सर ऑपरेशन, हाँ, सर ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा, जो वहां पर लॉन्च किया था, जो मतलब उधर से भारत से जो है वो वापस लाने के लिए, यस सर, यस सर। यूक्रेन से जो है वो भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। तो सोशल में जो है वो आप ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सोशल क्राइसिस में सारा बताओ कि रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं, तो उससे जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद इकोनॉमिक पे चलो। इकोनॉमिक को भी ऐसा लिखो, विद एग्जाम्पल लिखो। आप रेफरेंस ऐड कर रहे हो सोशल में, जैसे हम अगर ऑपरेशन गंगा को ऐड कर रहे हैं, तो एग्जामिनर के माइंड में तुरंत जाएगा कि नहीं, उस जो है वो इंडिया का पॉइंट भी जो है वो इंक्लूड हो रहा है। इकोनॉमिक में आप सिमिलर पे जाओ, तो इकोनॉमिक 2 फ्रंट पे आ रहा है,
एक तो आप बता सकते हैं कि जो है वो इससे जो है वो क्राइसिस हो रहे हैं, जो आपका सप्लाई चेन बैलेंस है इकोनॉमी लेवल पर वो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, साथ में आप इसमें भारत का भी जो है वो पॉइंट डाल सकते हैं कि जो हमने यूक्रेन के साथ डील की थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो पोस्टपोन हो गई है, तो उससे जो है वो इफेक्ट पड़ रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर। रशिया की भी अगर हम बात करें तो रशिया ज़्यादा जो है वो वार इक्विपमेंट्स पर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से अदर एस्पेक्ट जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। अफेयर से आ रहा है, मेजर कंटेंट जो है वो करंट अफेयर से मिल जाएगा, ऐसा कुछ। बिल्कुल मैम, क्योंकि टॉपिक करंट का है। इवन लाइक जो आपका वॉर क्राइसिस है ये तो करंट का टॉपिक, अब आपको प्रिपेयर बनाना पड़ेगा इसको। देन उसके बाद इकोनॉमिक के बाद आप पॉलिटिकल बताओ, तो पॉलिटिकल में तो सीधा आप पॉलिटिकल में सीधा आप एक पोलराइजेशन लिख सकते हैं, फ्रंट अलग अलग फ्रंट बन रहे हैं। फिर इसमें आप एक एग्जांपल लिखो, एक्सपेंशन ऑफ एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है? यही रीजन है ना कि आप जो है वो एक G20 या फिर लाइक जैसे जिस तरह से नाटो वगैरह है उनको टारगेट करने के लिए जो है वो यहाँ रशिया और चाइना भी काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल मतलब इसमें सीएसओ का भी जैसे लिख सकते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी, सीएसटीओ, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इस तरह से है ये, रशिया लेड इनिशिएटिव है ये, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। सर, जैसे कि एक बार जयशंकर जी की एक बात बहुत फेमस हुई थी कि इंडिया इज नॉट, मतलब इंडिया हैज इट्स ओन साइड, तो ये सब भी डाल सकते हैं ना? डेफिनेटली, इवन लाइक आप इसमें ऐड कर सकते हैं पॉलिटिकल फ्रंट पे, या कोई स्टेटमेंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा जयशंकर जी ने ही कहा था कि यूरोप की प्रॉब्लम वर्ल्ड की प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड की प्रॉब्लम जो है वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम, वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि आई थिंक शायद किसी आई थिंक फॉरेन डिप्लोमेट ने ही कहा था, उनसे पूछा था क्वेश्चन कि उनका क्या फ्रंट है यूरोप के, वो क्या सोचते हैं यूरोप के लिए, जो यूरोप में क्राइसिस चल रहा है इस टाइम पे। तो जयशंकर ने क्लियर कहा था कि यूरोप की प्रॉब्लम वर्ल्ड की प्रॉब्लम, तो दैट मीन्स ऐसा नहीं है यूरोप वर्ल्ड का पार्ट है तो वो अलग से है, लेकिन अब हमारे भी अपने इंटरेस्ट है, तो वही बात आ जाती है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को पहले प्रमोट करेगा। इसमें आप एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, पहले ये कहा जाता था कि हम क्या करते थे, यूएसए के साथ काम करते, यूएसए के साथ काम करते थे, मतलब यूएसए जो डायरेक्शन दे रहा है हम उसको फॉलो करते थे। लेकिन अब हम यूएस के साथ मिलकर डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, अब हम मिलकर काम कर रहे हैं। पहले हम डायरेक्शंस फॉलो करते थे कि ऐसा कर लेते हैं तो हम कहते थे ठीक है, लेकिन अब हम जो है वो पॉलिसी फ्रेम भी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि नहीं ये फ्रंट पर काम होगा अब साथ में, अब हम साथ में चलेंगे। पहले जो है वो यूएस को फॉलो करते थे, अब हम साथ में चल रहे हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर जब हमारा इम्पैक्ट हो गया, इसमें हमने बात की कि इम्पैक्ट में सोशल पॉलिटिकल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जैसा हमने बॉडी में हमने एक तो हमने प्रोसीजर पर चले कि इसका हमने देख लिया कि रीजंस, इम्पैक्ट, फिर उसके बाद अप्रोच क्या हो सकती है, आपको एक राइट वे अप्रोच, क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट आपके पास एक अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा सोल्यूशन होना चाहिए। तो फिर आप अगेन बताओगे कि वॉर की वजह से, वॉर इज नॉट अ फाइनल सोल्यूशन, ठीक है, वॉर जो है वो फाइनल सोल्यूशन नहीं है। अगेन कोई अगर आपके पास स्टेटमेंट या कोट है तो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा था, ऐसा कुछ करके आप मेंशन कर सकते हैं। और फिर लिखिए कि वॉर की जगह हमें कैसे ऑप्शंस को अप्रोच करना चाहिए, हमें जो है वो पीपल टू पीपल कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन पर जाना चाहिए, जिससे जो है वो क्राइसिस की बात ही ना आए। अगर कोई बॉर्डर इशू है, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड या कोई बॉर्डर इशू है, तो हमें उसको एड्रेस करना चाहिए डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू, हमें डिप्लोमेटिक टॉक्स को प्रमोट करना चाहिए, हमें ट्रेड और कॉमर्स को जो है वो बढ़ावा प्रमोट करना चाहिए। फिर आप इसमें फॉर एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल लाइक कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसेंट मीटिंग हुई अभी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, तो वहां पर एस जयशंकर जी ने कहा कि वी आर इन फेवर ऑफ पीस, या वी आर इन फेवर ऑफ डेवलपिंग रिलेशन दैट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम वो रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए तैयार है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बेस्ड है। हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं और टेररिज्म को जो सपोर्ट करते हैं हम उसको भी जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ जाती है कि हम जो है वो टेररिज्म से नफरत करते हैं, ठीक है, जहां पर टेररिज्म हो रहा है वहां के लोग हमको जो है वो हमें जो है वो उनकी डेवलप उनके लिए भी सोचना चाहिए कि वो भी उससे इफेक्ट हो रहे हैं। क्लियर? हाँ,
देन एट द एंड आप इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं और अच्छे से, और कंक्लूजन के लिए आप कोट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास अच्छे सुजेशन होने चाहिए, बहुत सारे सुजेशंस बनते हैं, जितना जितना आप पढ़ते रहोगे उतना उतना सुजेशंस आपको यहाँ से मिलते जाएंगे। ये रेगुलर प्रैक्टिस है, और हर हफ्ते अगर आप एक ऐसे लिख रहे हो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। सर एक और चीज़ है, जैसे कि ऐसे में कुछ होते हैं कि जैसे 4-5 चीज़ मन में रखना चाहिए कि इससे अच्छा इस कारण से होता है। तो वो सब क्या मतलब पॉइंट्स हम कंसीडर कर एक तो सकते हैं? स्टोरी, ठीक है, दूसरा कोटेशन। अब सर ना लाइक ऐसा कोट, मैं एंगेजिंग होना चाहिए पूरा इससे। मैं आपको बताता हूँ कोट कैसे याद करने हैं। एक कोट था ओके। जो मुझे याद रह गया, वैसे तो ये याद नहीं रहता, मतलब नॉर्मल था, लेकिन चलते चलते हमेशा, मतलब कभी भूलेगा भी नहीं लाइफ में। वन स्टूडेंट, वन टीचर, वन पेन, वन बुक कैन चेंज द फ्यूचर। अब ये एजुकेशन के साथ डायरेक्ट लिंक कर रहा है, तो ये हम याद रख सकते हैं। सिमिलरली एक कोट और था, स्वामी विवेकानंद का था ये, कि बर्ड जो है वो एक पंख से कभी नहीं उड़ सकता। ये वाला यस समझ सर। आया कि बर्ड जो है वो एक पंख से कभी नहीं उड़ सकता। आप इसको जो है वो सोशल इंपावरमेंट में, जेंडर इक्वालिटी में भी ऐड कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी में बोथ मेल एंड फीमेल टुगेदर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर प्रॉपर चाहिए, तो उसमें बोथ जो है वो जेंडर का जो है वो रोल इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मेरी आवाज़ क्लियर है ना सभी को? यस सर। जी। Yes, sir. इंपॉर्टेंट यही है, ऐसे जब आप लिख रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वैसे यही होती है कि ऐसे ना बहुत जनरल जितना लिखोगे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि किसी को ये भी नहीं पता होता है कि हमारे पेपर चेक कौन कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट। और हम जो लाइन लिख रहे हैं ना, हमें उसको जस्टिफाई करना है। सबसे अच्छी अप्रोच और सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। ठीक है। रिपोर्ट्स, ओके सर। रिपोर्ट्स जितनी ज़्यादा मेंशन करोगे, ऐसे में वैसे कहते हैं कि ज़्यादा रिपोर्ट्स और डाटा मेंशन नहीं करना चाहिए, उतना मेंशन करना चाहिए जितना जो है वो रेलेवेंट हो। क्योंकि ज़्यादा अगर मेंशन करते हो, अगर वो टेक्निकल नहीं है तो, वैसे तो बहुत लोग टेक्निकल ऐसे लिखना अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें नंबर कम मिलते हैं, या हमारे पास कंटेंट लिमिटेड होता है। और सर जैसे ऐसे, कि लोग बोलते हैं कि जीएस का पढ़ रहे हो उससे इससे का हो जाएगा तैयारी, तो कितना ये सच है? ये सच है वैसे, क्योंकि जीएस में जैसे आप मान लीजिए, अगर वही है कि आपको ऐसे आ जाता है कल्चर से रिलेटेड, या मान लीजिए आपका ऑप्शनल है पीएसआईआर, ठीक है, और आपके लिए जो ऐसे आया वो फॉरेन रिलेशन से आ गया, या उसमें कोई एक ऐसी लाइन थी जो फॉरेन रिलेशन से लिंक कर गई, तो अब वो आपका स्ट्रांग होल्ड है, तो आप फॉरेन रिलेशन को आप कहीं पर भी घुमा दो तो वो आप पूरा कनेक्ट करके लिख दोगे। तो ऐसे के लिए कंटेंट तो हमेशा आपके पास रहेगा ही रहेगा। अलग से नहीं करना होता है? हाँ जी। अलग से कुछ करना होता है कि मतलब? हाँ, तो ये जब आप अपने स्ट्रांग होल्ड पर खेलोगे ना, तो वो अलग से ही करना तो हो गया एक तरह से। मेरा स्ट्रांग पॉइंट कुछ और है, आपका स्ट्रांग पॉइंट कुछ और है। ठीक है। ठीक है, क्लियर? क्लियर। ओके। जो आपका ये आंसर था मेडिकल टूरिज्म वाला, ये आपने अच्छा, मेडिकल एथिक्स वाला ये आपने अच्छा लिखा है, इसमें कोई इशू नहीं है। हैंडराइटिंग आपकी कंफर्टेबल है, ठीक है, और अच्छा लिखते हो, खुला खुला इतना लिखना सही रहेगा। और इसमें आपने आई थिंक सारा वर्क कर लिया, आपने एग्जाम्पल्स भी आपने वैसे ऐड कर दिए जैसे मैंने बताया था, ठीक है, और पॉइंट्स भी आपने कर दिए, और ठीक है, ये सब सेक्शन में आपने एरो, ये अप्रोच भी सही है, ठीक है, और ऑलमोस्ट कवर्ड है, अंडरलाइन भी सारे पॉइंट्स अच्छे किए हैं। गुड। अब एक चीज़ और है मैम, छोटी सी,
आप बॉर्डर लगाते हो साइड में इधर? नहीं, नहीं लगाती मैं। तो अब शुरू करो, ठीक है। मार्जिन छोड़ने हैं यहाँ पे दोनों साइड पे, क्योंकि फिर जैसे ये थोड़ी आपको प्रैक्टिस रहेगी तो आप ऐसे बाहर नहीं लिखोगे, ओके, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट मैम, आप ज्योति मैम आपके आंसर्स देख लेते हैं। मैम एक्टिव है क्लास में? हाँ जी सर, हाँ जी। मैम गुड गवर्नेंस का कंटेंट तो बहुत अच्छा, लेकिन बड़ी जल्दी खत्म कर दिया आपने ये। एक तो आपने आर बनाना सही सीख लो, सही से सीख लो आप। ओके सर। कंटेंट अच्छा था, ठीक है। गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गुड गवर्नेंस, ओके, क्योंकि हमें पता है 60 वर्ड है, सबसे पहला चैलेंज तो यही था। 60 वर्ड में आपने इतना तो सही लिखा है। आप ना एक तो ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते थे यहाँ पे, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके साथ कंक्लूड कर सकते थे आप इसको। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, आपने अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी ये सारे तो मेंशन किए। इंट्रोडक्शन तो आपकी काफ़ी अच्छी थी, मुझे इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छी लगी इसकी, ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। थोड़ा और यूनिक बना सकते हैं, एक आधा एग्जाम्पल अगर लिख दोगे तो वो मल्टी डायमेंशनल लगेगा थोड़ा, क्योंकि वर्ड अभी आई थिंक शायद अप्रॉक्सीमेटली 45 to 48 वर्ड हो रहे हैं अभी, हाँ जी, कम है सर। कम है वर्ड, तो इसमें 2-3 लाइनें ऐड हो जानी थी, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और 60 ओके वर्ड में सर। ना मैम इतना स्पेस नहीं मिलेगा, तो थोड़ा लाइन, स्पेस बिटवीन लाइन ध्यान रखना, ओके सर। ठीक है। रोल ऑफ ग्राम सभा इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, आपको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को भी इंट्रोडक्शन में ऐड करना चाहिए था। ये पर ठीक है। रोल ऑफ ग्राम सभा लिखा है ना सर? हाँ, रोल ऑफ ग्राम सभा इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो आपको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को या तो डिफाइन करना चाहिए था कि एक्चुअल में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है क्या, और फिर ग्राम सभा का उसमें रोल बताते। जैसा आपने डायरेक्ट शुरू कर दिया ना कि ग्राम सभा जो है वो हेल्ड इज हेल्ड ट्वाइस ईयर, ठीक है, थ्रू विच लोकल रिप्रेजेंटेटिव एंड पीपल, ये तो सही है। लेकिन आपको इसको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को भी डिफाइन करना चाहिए था ना, क्योंकि कीवर्ड तो ये है ग्राम सभा के साथ। अगर रोल ऑफ ग्राम सभा ही होता खाली तो पता नहीं चलता, लेकिन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोला है तो इसको डिफाइन करना चाहिए था। ओके सर। इंट्रोडक्शन में पॉइंट सही है। अब देखो यहाँ पर है टू फुलफिल द गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस है टू प्रमोट, प्रमोट लिखो तो सही रहेगा। और गुड गवर्नेंस के साथ ई गवर्नेंस भी लिख सकते हो आप, क्योंकि अब गुड से हम ई पे भी जा रहे हैं। और फिर इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ई पंचायत या ई ग्राम सभा, ई पंचायत, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के थ्रू, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और रेस्ट पॉइंट्स रेलिवेंट है, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सतलुज रिवर के बारे में मैप तो बहुत अच्छा है, देखो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। मानसरोवर में एम बड़ा लिखना चाहिए था, पॉइंट, ठीक है, नोट, इसको नोट कर लेना क्योंकि एक जगह का ओके नाम है। सर। थोड़ा सा ना मैम यूनिक अप्रोच के साथ चलो, सतलुज रिवर पे नोट लिखना है तो आप वेजिटेशन भी बता सकते हो, तो जो अपर रीजन है वहाँ पे ड्राई वेजिटेशन होती है, और जो लो रीजन है वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस टूट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे एवरग्रीन वाले। देन उसके बाद गोविंद सागर लेक को मेंशन कर सकते थे आप, ठीक है। आप टूरिज्म पोटेंशियल को मेंशन कर सकते थे, जिसमें आप रिसेंट फैक्टर में आप गोविंद सागर में क्रूज उतरा, वो ऐड कर सकते थे। अब क्रूज का तो सबको याद रहेगा, हर एक चेक कर पेपर चेक करने वाले को यहाँ पर हिमाचल में वो पता होगा कि क्रूज की बात हो रही है, ठीक है। ओके सर। ओके। तो आप उसको मेंशन कर सकते थे यहाँ पे, वो सही रहता। सेकंड, आप रिसेंट में जैसे और मल्टी डायमेंशनल क्लाइमेट को भी थोड़ा बता सकते हैं। इवन सतलुज रिवर का पोटेंशियल आप रिवर राफ्टिंग बता सकते थे, एक एग्जांपल, ठीक है, वो भी इसमें ऐड हो जाना था। पर सर अप्रोच 60 वर्ड्स में इतना सब कुछ मैम डालना एक एक थोड़ा लिखना था, टफ है। जैसे आप यहाँ पर आप वैसे भी ये 60 वर्ड में नहीं हो रहे हैं, ये वर्ड कम है। पर सर उसमें स्पेस तो इतना ही मैम रहता है। स्पेस इतना रहेगा तो आपको छोटा लिखना पड़ेगा ना इसमें, इधर ये भी तो देखो, छोटा है। आपको स्पेस, आप लाइन के लाइन जो स्पेस बिटवीन लाइन है वो थोड़ा ज़्यादा है, हाँ जी। तो उसको कम करना पड़ेगा।
वेजिटेशन फैक्टर आप सीधा लिखो ना, वेजिटेशन फैक्टर अपर जो सतलुज बेसिन है उसमें ड्राई है और लोअर में डेसिडियस टू एवरग्रीन, ठीक है। और उसके बाद आपका टूरिज्म वाला लिख सकते हो, तो टूरिज्म पोटेंशियल में आप लिख सकते हो रिवर राफ्टिंग, और साथ में जो अभी रिसेंटली जो है वो रिवर राफ्टिंग हो गया एक, और दूसरा गोविंद सागर लेक में जो है वो क्रूज जो अभी अभी उतारा, वो आपका एग्जाम्पल हो गया एक। इवन आप इसमें बहुत सारे, सतलुज में तो बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे थे मैम। रैपिड आप लिख सकते हैं कि ये रैपिड बनाता है, तो आप जो जियोग्राफिकल फीचर गॉर्जिस और रैपिड दो ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, और पेरेनियल रिवर है। हाँ, फिर वो क्यों नहीं ऐड किया, पेरिनियल रिवर है फीचर, तो ये याद रखना नेक्स्ट टाइम के लिए, डायग्राम अच्छा है पर। देन उसके बाद देखो लैंड डिग्रेडेशन सम चैलेंजेस, आपने दो ही मेंशन किए हैं, 120 वर्ड थे मैम। एक तो इंट्रोडक्शन अच्छी है, इंट्रोडक्शन क्लियर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप ना यहाँ पर यूएनसीसीडी का भी लिख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन का है ना वो, कम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाला, हाँ जी, हाँ जी। तो आप इसकी रिपोर्ट को भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख सकते हैं। चैलेंजेस कौन कौन से एसोसिएटेड है, सबसे पहला डेजर्टिफिकेशन, या आप बता सकते हैं डेजर्टिफिकेशन किस तरह से, कोई रिपोर्ट है वो आपने मेंशन भी किया है यहाँ पे कि 30% सॉइल जो है वो डिग्रेड हो रही है। लो प्रोडक्शन सही है, डिफॉरेस्टेशन सही है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी ये भी चलो सही है। फिर उसके बाद आप अप्रोच में मिक्स फार्मिंग को भी लिख सकते थे, वैसे ये वाले पॉइंट भी अच्छे हैं, ये भी कौन सी चलो। फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग, अच्छा। हाँ। जो डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी वाला ये जो क्वेश्चन है आपका, इसकी इंट्रोडक्शन ना बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ यहाँ तक, इतना इंट्रोडक्शन काफी था। ये पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है क्योंकि आपने पूरा कंप्लीट नहीं किया इसको। रीजंस भी पूछा है क्योंकि आपको डायरेक्ट रिसेंट चैलेंजेस बताने हैं कि क्या क्या रिसेंट चैलेंजेस है, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव और सुजेस्ट वे फॉरवर्ड, ये बड़ा आंसर बनता है। तो आपको चैलेंजेस बताने थे, तो रिसेंट चैलेंजेस जो एसोसिएटेड है, साइबर सिक्योरिटी, लैक ऑफ अवेयरनेस, थोड़ा सा बताना पड़ेगा, एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे क्या क्या है। प्रीवियसली कंसर्न, डिजिटल डिवाइड किस तरह से, रूरल अर्बन डिवाइड हो गया, रिपोर्ट डाटा मेंशन करना पड़ेगा हर एक पॉइंट में क्योंकि ये मेन पार्ट है। तो ये वाला जो आपने पॉइंट लिखा यहाँ पे यूपीआई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस वाला, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, आपको चैलेंजेस और मेंशन करने पड़ेंगे। और फिर जैसे इन्होंने पूछा है ना कि सुजेस्ट वे फॉरवर्ड या गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव और सुजेस्ट वे फॉरवर्ड आप इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं एक साथ, कि एक सरकार का इनिशिएटिव और उसमें आप भी बता दोगे कि ऐसा किया जा सकता है। या फिर चैलेंजेस में बता सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो उसमें जो है वो भारत सरकार का क्या इनिशिएटिव है, जो आपका इंटरनेट इशू है तो उसमें भारत का जो है वो इनिशिएटिव क्या है, डिजिटल डिवाइड है तो उसमें भारत का इनिशिएटिव क्या है, ये आप साथ में बता सकते हो। और देन फिर वे फॉरवर्ड और अपने जो है वो कंक्लूड कर सकते हो आंसर को। आपने आरटीआई एक्ट वगैरह ये जो जन धन योजना, डिजिटल इंडिया, ये कोशिश तो की है अच्छी, बट लेकिन थोड़ा सा बनाकर लिखना पड़ेगा आंसर, और दोबारा लिखना है इसको क्योंकि आप इसको बहुत अच्छा लिख सकते हो, ठीक है। ओके, ओके सर। मैम ये आपका आंसर है। स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर, हो रही है। ओके, वेलकम टू डेली फैक्ट मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच। हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू सर। सबसे पहला पॉइंट देखो, बेसिक आंसर लिखने की जो अप्रोच है, सबसे पहले तो मार्जिन छोड़ो इधर, या आधा ओके सीधे ही सर। डाल दो, क्योंकि पता क्या ओके है, सर। नहीं तो एग्जाम में पता क्या होता है, हम यहाँ छोटा 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 लिखना शुरू करते हैं, वहां पे साफ लिखा होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है वरना आपके नंबर काट दिए जाएंगे, ओके सर। ठीक है। हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, और आपने लिखा बिना ओके देखे सर। लिखा, ये बिल्कुल कहीं से देखा नहीं। हाँ हाँ जी सर। आपको रिसेंट एग्जांपल ऐड करना चाहिए था, कि मतलब केस स्टडी, केस वाले एग्जांपल ऐड करने चाहिए इसमें, लाइक केशवानंद भारती केस 1973, एक आप इसमें ओके बेसिक सर। स्ट्रक्चर को ऐड कर सकते हो। ओके सर। बाकी बहुत अच्छा लिखा है, ओके आर्टिकल्स सर। भी आपने बहुत अच्छे से मेंशन किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। फिट्स इंडिया एक्ट वाला जो है वो आंसर बहुत बढ़िया, मतलब सारे पॉइंट्स कवर्ड है, 4-5 पॉइंट्स है, डायरेक्ट टू द पॉइंट कवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ओके। आपको ना यहाँ पर ध्यान रखना है कि कंक्लूड भी करना है इसको एक लाइन में, तो आप लास्ट में एक ओके। लाइन लिख सकते हैं कि जो आपका पिप्स इंडिया एक्ट था वो एक स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, हाँ सेंट्रलाइजेशन जी। पावर, सिर्फ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इतना में छोड़ सकते हैं इसको, या इसने जो है वो ब्रिटिश रूल को जो है वो भारत में कंटिन्यू किया, या ब्रिटिश ओके जो सर।
थे उनकी पावर को कंसोलिडेट किया। ओके सर। पिंडारी वॉर में ईयर मेंशन करना बहुत जरूरी है। ओके सर। 1817। ये तो सर पहली बार ही पढ़ा आज मैंने। चलो कोई बात नहीं मैम, पर आपने लिखा बहुत अच्छा है आंसर। ओके सर, सारे थैंक यू सो पॉइंट्स मच। कवर्ड है। और ये आपने जो लास्ट में ये मेंशन किए नेता, ये भी बहुत सही है, अच्छा है। ठीक है सर। एक पॉइंट आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जो आपने कर हाँ ही जी। दिया कि जो है वो आपका जो है वो ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी इसको कहा गया है, तो ये हाँ कोई जी इशू नहीं है, सर। इसमें चलेगा, ठीक है। ओके सर। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इस तरह के डायग्राम बनाए जा सकते हैं, ठीक है, तो चलेंगे, ये कोई इशू नहीं है। बट लेकिन मार्जिन के साथ जो है वो यहाँ से जो है वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कवर ओके इसमें सर। भी सारे पॉइंट्स है, अच्छा लिखा है आपने, कोई मुझे ऐसे दिक्कत नहीं लगी, ठीक है। और हाँ जी। इसमें जैसे यहाँ पर आपने ऐड किया है ना, क्योंकि ब्रिटिश सरकार व शासक जो है वो जन कल्याण के कार्य से दूर हो गए, तो ये सही है। हाँ जी। कंक्लूड भी ओके हमने सर। इसको इसी लाइन में अच्छे से कर दिया, तो ये बहुत मतलब अच्छा लिखा है ये। ओके सर। ये वाला जो आपका 18वीं शताब्दी वाला था, महिलाओं की स्थिति, हाँ जी सर। अब मुझे नंबर मतलब अगर आप ऐसा लिख कर आओगे तो नंबर सोचने पड़ेंगे कि कहाँ काटने हैं। ओ। ये प्लस ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने पहली बार आपने आंसर राइटिंग पहले करी हुई है, मुझे इससे पता चलता हाँ है। जी सर, मैं प्रैक्टिस तो कर रही हूँ। हाँ जी। हाँ, तो पॉइंट ना टू द पॉइंट लिखे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा गया, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिपीट नहीं है वर्ड, ओके सर। तो ये आपका प्लस पॉइंट है। आपको थोड़ा सा मतलब जो थोड़ा सा हाँ जी। इम्प्रूव करने की जरूरत है। हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है आपको ना, जैसे हाँ आपने जी। पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखे हो ना कुछ आंसर, आपको हाँ सिर्फ जी ये सर। वाला है, आपको इसको हाँ पॉइंट्स में जी। लिखना, पॉइंट्स में लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर चार या अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट आपने हाँ लिखे जी। हैं, तो आपको इजीली अगर अच्छे पॉइंट लिखे हैं तो 3 नंबर मिल जाएंगे। पॉइंट में थोड़ा ओके इजी सर। होता है समझना। अच्छा। ये भी एक अप्रोच फॉलो की जा सकती है, क्योंकि आपने मैक्सिमम पॉइंट पे लिखा है, देखो पिट्स आपने पॉइंट पे लिखी, हाँ जी। ठीक है। तो आप थोड़ा ये देख सकते हैं कि जहाँ पर छोटे छोटे अगर पैराग्राफ बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके सर। ठीक है। हाँ जी। रेगुलर आंसर लिखो, बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, अब मतलब ठीक। 5 या 6 दिन में ना पूरा ट्रैक पर है, फिर से ओके आपको सर। कोई प्रॉब्लम है, ओके। ओके सर। सर है क्लास में, सर एक्टिव है क्लास में।